हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन बुक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं जो अपन क्लियर करेंगे आज। चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको अपन बोल सकते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो, न्यूट्रिशन में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स अपन लेते हैं, एक तो माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में अपन को पता होना चाहिए डिफरेंसेस क्या होता है। फर्स्ट है माइक्रो का मतलब होता है कि जिस न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है अपने बॉडी में वो मिनिमम चाहिए, मतलब जो कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है उसको अपन बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल जैसे विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गया। इन चीज़ों की जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो लेस होती है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपन कह सकते हैं, मैक्रो मतलब अधिक मात्रा में जिसकी ज़रूरत पड़ती है। बॉडी का रिक्वायरमेंट अगर अधिक मात्रा में जिस पदार्थ की होगी उसको अपन कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीनों चीज़ें किस में आएगी? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें अपना ऑप्शन से हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं। विच ऑफ द फॉलो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। इन सब में ऐसा कौन सा जो सोर्सेज है या स्रोत है जिसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? आंवला में। अगर यूँ पूछा जाए नॉर्मल विटामिन की मात्रा, सी की मात्रा जितने भी ऑरेंज में भी है, पर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है रिच सोर्स किस में होती है? आंवला में। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? आंवला में। अगर नेक्स्ट विटामिन सी का दूसरा नाम भी ऐसा क्वेश्चन आता है, विटामिन सी को अपन क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, तो वो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेके चलते हैं। द अदर नेम ऑफ द विटामिन सी। ये आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ द विटामिन सी। तो विटामिन सी को अपन किस नाम से जानते हैं? विटामिन सी का फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड और निकोटिनिक एसिड। विटामिन सी को अपन बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड नहीं बोलेंगे, पेंटोथेनिक एसिड और निकोटिनिक एसिड नहीं बोलेंगे। नॉर्मली विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिनॉल। रेटिनॉल इज ऑल्सो नाउन एज या विटामिन ई। तो रेटिनॉल को अपन क्या कहते हैं? विटामिन ए, जिसकी कमी से रक्तोंधी रोग होता है। तो विटामिन ए से क्या होता है? रक्तोंधी रोग होता है, या आप कह सकते हो जो ड्राइनेस ऑफ आई हो सकता है, या वो होता है एक बिटोट स्पोस, जो एक बाइटोट स्पॉट भी कहते हैं, जिसको आंखों में मतलब स्पॉट टाइप का कुछ बीमारी हो जाती है तो अपन उसको बोलेंगे बिटोट स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलो इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। इन सारे ऑप्शन में ऐसा कौन सा सोर्स है जिसमें विटामिन डी की मात्रा सबसे
अधिक होती है। विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? विच सोर्सेज अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है फिश में। किस में पाया जाता है? फिश में। सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी किस में पाया जाएगा? फिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी कोज। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए शरीर में तो कौन सा ऑप्शन अपन करेक्ट करेंगे? विटामिन डी की कमी से हमेशा ऑस्टियोमाइलेसिया हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑस्टियोमाइलेसिया। विटामिन डी का मेन फंक्शन होता है कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए। जो कैल्शियम का लेवल है वो मेंटेन कौन रखता है? विटामिन डी रखता है। अगर विटामिन डी है वो कम मात्रा में होगा तो ऑस्टियोमाइलेसिया होने के चांसेज बढ़ जाएंगे। क्लियर ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं विटामिन के इज एसेंशियल फॉर। विटामिन के किसके लिए ज़रूरी है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन के का एसेंशियल या फंक्शन क्या है अपने बॉडी में। तो पहला है ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड थिनिंग, खून को गाढ़ा कर रहा है या खून को पतला कर रहा है या ब्लड क्लोटिंग कर रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन के का जो अपने बॉडी में रोल है वो है ब्लड क्लोटिंग का। क्या रोल होता है? ब्लड क्लोटिंग। नेक्स्ट है कि राइबोफ्लाविन इज आल्सो नोन एज। राइबोफ्लाविन विटामिन कौन सा होगा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से कौन से विटामिन को राइबोफ्लाविन कहेंगे? राइबोफ्लाविन होता है विटामिन कौन सा होगा? अगर विटामिन B1 पूछा जाए तो राइबोफ्लाविन, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12। तो इसमें अपन कौन सा ऑप्शन करेंगे? विटामिन B1 होगा या विटामिन B2 होगा या विटामिन B6 होगा। राइबोफ्लाविन कौन सा विटामिन है? राइबोफ्लाविन विटामिन कौन सा होगा इसमें? अगर B6 पूछा है तो B6 का नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन। B1 का हो गया थाइमिन। B2 का होता है राइबोफ्लाविन। तो B1 अगर पूछा है तब तो वो बेरी रोग होगा और B2 होता है वो राइबोफ्लाविन जिसमें अपन मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसमें आंसर होगा B2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी क्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी में फर्स्ट पूछा है नाइट ब्लाइंडनेस, या कह सकते हो नाइट ब्लाइंडनेस को कहते हैं रतौंधी। जीरो ऑप्थेल्मिया मतलब आँखों का सूख जाना, ड्राइनेस हो जाना, बिटोट स्पॉट। तो ये तीनों ही चीज़ें किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है। तो आई डिजीज जितनी भी कॉज करेगा वो किसकी कमी से होगी? विटामिन ए की कमी से। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो विटामिन ए की कमी से ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके आते हैं विटामिन B6 ऑल्सो नोन एज। विटामिन B6 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लाविन कहते हैं, थाइमिन कहते हैं, पायरिडोक्सिन या नियासिन। देखो पायरिडोक्सिन अपन लिख सकते हैं B6, नियासिन होता है B3, थाइमिन होता है B1 और राइबोफ्लाविन हो जाएगा B2। तो B6 कौन सा होगा इसमें? पायरिडोक्सिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अगर शरीर में अपने बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? गोइटर रोग। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोइटर या जिसे अपन कह सकते हैं गलगंड रोग। क्लियर ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज लाइक रिकेटस, स्कर्वी एंड बेरी अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ये सारी बीमारियां किसकी डेफिशिएंसी से होती है? एमिनो एसिड की कमी से होती है या कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है या लिपिड या वसा की कमी से हो रही है या विटामिन की। तो नॉर्मली अपन सबको पता है कि ये जो भी विटामिन है, अलग अलग विटामिन अलग अलग बीमारी कर रहा है। तो ये सारी बीमारियां किससे हो रही है? विटामिन। तो ऑप्शन इसमें होगा डी। अब आते हैं अपन रिकेटस रोग। तो रिकेटस रोग कौन सी बीमारी किसकी वजह से हो सकता है? स्कर्वी किसी की वजह से हो सकता है और बेरी किसकी वजह से होता है? देखो बेरी बी कॉम्प्लेक्स हो गया, B1 थाइमिन। स्कर्वी रोग हो जाएगा विटामिन C,
और पीछे बचा रिक्टस, तो रिक्टस हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। फर्स्ट होता है फैट सोल्यूबल और एक आता है वाटर सोल्यूबल। कौन सा होता है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अगर फैट सोल्यूबल आता है तो आपको याद रखना है फैट सोल्यूबल में कौन सा होगा, ई डी विटामिन ई हो गया, डी हो गया, ए और के। ये जो चारों विटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। तो विटामिन डी है वो फैट सोल्यूबल नहीं है, सी भी नहीं है, ए के नॉट ए फैट सोल्यूबल। तो इसमें कौन सा चीज़ हो जाएगी, विटामिन सी। ई भी है, सॉरी के भी है, डी भी है, ए भी है, कौन सा नहीं है, विटामिन सी नहीं होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन सी होता है, वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। सी प्लस बी कॉम्प्लेक्स वो सारा कौन सा होगा, वाटर सोल्यूबल। तो ये जो ई डी ए के, ई डी ए के, ये तो याद रखना फैट सोल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने, विच विटामिन डिफिशियंसी कोज बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो बेरी बेरी रोग किसकी वजह से होता है, विटामिन B1 थायमीन की कमी से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, नेम ऑफ डिजीज कोज बाय डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, नियासिन की कमी से। देखो नियासिन पहले तो अपने को पता होता कौन सा है, B3, विटामिन B3। तो विटामिन B3 की वजह से कौन सा रोग होता है, प्लेग्रा। कौन सा होता है, प्लेग्रा। ये विटामिन डी हो गया, ये विटामिन सी हो गया, ये परनीशियस एनीमिया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परनीशियस एनीमिया का कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12, विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है, एनीमिया तो पता चल गया, हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम चला गया या आरबीसी की मात्रा वो नॉर्मल से कम हो गई तो वो हीमोग्लोबिन होगा, एनीमिया हो गया। अब मेगलोब्लास्टिक का मतलब होता है कि आरबीसी की जो साइज़ होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कौन किसकी वजह से हो सकती है, किसकी डिफिशियंसी से होती है, नॉर्मली ये होती है कोबालामीन, या कह सकते हो विटामिन B12 कह सकते हो, या इसको साइनोकोबालामीन भी कह सकते हैं। तो क्लियर ये क्वेश्चन। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से हो सकता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है कोबालामीन। किसकी वजह से होगा, कोबालामीन। इसमें ऑप्शन क्या होगा, ए राइट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालामीन। ये भी बताया आपने, ऐसा कौन सा ये विटामिन है जिसको अपन कोबालामीन कहते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, विटामिन B12, विटामिन B12।